फाइन गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिख रहा है? अभी दिख नहीं रहा होगा ना शायद। नो सर। मैंने शेयर नो नहीं सर। किया, शेयर नहीं किया शायद। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब बहुत आराम से देखिए। देखिए जी, कंडीशनल जो होते हैं, यस सर। एक होता है ज़ीरो, एक होता है वन, एक होता है टू, एक होता है थ्री। सॉरी, थ्री। इतने कंडीशनल्स होते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री। तो अगर हम बात करें कंडीशनल ज़ीरो की, कंडीशनल ज़ीरो, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी जनरल ट्रुथ है या कोई साइंटिफिक ट्रुथ हो, साइंटि स्पेलिंग गलत है, साइंटिफिक ट्रुथ। कैसे साइंटिफिक ट्रुथ? अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आप बॉल को ऊपर ऊपर फेंकोगे तो बॉल नीचे नीचे गिरेगा। गिर गिरेगा। जाएगी। बॉल मेल या है गिरेगा। फीमेल है? गिर जाएगी। दोनों है सर, दोनों। दोनों है। ओके, यस। फाइल। तो बॉल को फेंकोगे तो बॉल नीचे गिर जाएगी। अब इसके अंदर हिंदी में अगर आप देखेंगे तो दो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, ये पहला टुकड़ा है। और इसमें आप देखेंगे तो ये फ्यूचर जैसा लग रहा है, गागेगी लग रहा है ना। यस सर। तो जो यस सर। हिंदी मीडियम वाले हैं उनको लगेगा कि यहाँ गे आ रहा है फ्यूचर, और नीचे यस। गिर जाएगी, यहाँ भी ये। फ्यूचर आ रहा है, यहाँ भी गे आ रहा है, गी आ रहा है। तो दोनों यस सर। फ्यूचर है। तो जिसको नहीं पता वो कैसे बनाएगा? वैसे बनाएगा कि इफ़ यू विल, ऐसे बनाएगा ना, इफ़ यस यू सर। विल थ्रो थ्रो। द बॉल अप, वो अप। इट विल फॉल डाउन, इट विल ऐसे फॉल बनाएगा। डाउन। लेकिन ये यस। सेंटेंस हमारा गलत है, दिस इज रॉन्ग। अभी गलत इसलिए है क्योंकि बॉल का फेंकना और गिरना एक कहीं ना कहीं साइंटिफिक ट्रुथ है, ये सच्चाई यस। है जो होता ही होता है। तो यस सर। जहाँ पर आपको सच्चाई पहले से पता हो, वहाँ आपका जो रूल बनता है वो रूल है कि जो पहला पार्ट है वो भी प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस, और जो यस। दूसरा पार्ट है वो भी प्रेजेंट टेंस में होगा। एक मिनट, सेकेंड पार्ट भी इसका प्रेजेंट टेंस में होगा। मतलब सर, जो फैक्ट है, मतलब जो हाँ, होता ही है। जो होता ही होता है, फैक्ट है, उसमें दोनों ही प्रेजेंट है। बड़ा इसीलिए अच्छा। ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि लोगों को अजीब लगता है कि दोनों प्रेजेंट कैसे बोलेंगे यार। मतलब हम ऐसे यस। बोलेंगे इफ़ यू थ्रो, अब विल हटा देंगे तो थ्रो हो जाएगा कि इफ़ यू थ्रो इफ यू द, थ्रो अप इफ़ यू द थ्रो द बॉल बॉल अप, और अप फिर होगा कि इट फॉल्स डाउन, इट फॉल्स इट फॉल्स डाउन। डाउन। अब देख रहे हो, बड़ा अजीब है। यस सर। तो इसलिए लोग बोलते नहीं, इसका इस्तेमाल करते नहीं, लिखने में तो कर भी लेते हैं। और कोई सच्चाई है? जैसे पानी को उबालेंगे 100 डिग्री पे तो उबल जाएगा, ऐसा नहीं, गर्म उबल करेंगे तो उबल जाएगा। जाएगा। गरम करेंगे तो उबल। हाँ, यस। तो इफ़ यू हीट द वाटर एट कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री। 100 डिग्री। डिग्री अब यहाँ पे डिग्री में बना नहीं सकता हूँ, ठीक है, कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। ठीक है सर। अंडरस्टैंड। हाँ, तो 100 में से लिख देता हूँ, 100 डिग्री हाँ, ये हो सेल्सियस, सकता सेल्सियस, है। सेल्सियस कॉमा, एक मिनट। हाँ, तो मुझे बोलना है कि ये उबल जाएगी, तो इट बॉयल्स, इट बॉयल्स। अगर बॉल्स। गर्म करेंगे तो उबल जाएगी, तो इट बॉयल्स। और कुछ, अगर हम बर्फ़ का कुछ, बर्फ़ को अगर हम गर्म करें तो पिघल जाएगी, ये भी हो सकता है। हाँ सर, अगर इफ़ यू, बर्फ हो। हाँ, इफ़ यू हीट द आइस है, इफ़ यू हीट द इफ यू हिट आइस दैट इट मेल्ट्स। इट मेल्ट्स। तो ये सब साइंटिफिक है, ये होगा होगा एकदम सच्चाई है, सबको पता है पहले से। कहने का मतलब कि रिजल्ट आपको मालूम है कि यस। अगर ये भैया हरकत करोगे तो ये इसका रिजल्टवा होगा, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। यस। हाँ, और कुछ जनरल ट्रूथ भी है, साइंटिफिक नहीं है बट जनरल। जैसे कि तुम अगर 20 दिन तक भूखे रहोगे तो मर जाओगे, ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता तो इसमें भी इंसान बोल देता है कि इफ़ यू डोंट ईट, मान लो अगर तुम नहीं खाते हो, इफ़ यू डोंट ईट फॉर 10 डेज, है। फॉर 10 डेज। 10 डेज तुम मर देन जाओगे, यू डाई। यू डाई। देन यू डाई। हाँ, अब ये बोलने में खराब लगता है, ऐसा लगता है कि विल होना चाहिए था, होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिसिंग इसमें हाँ, लगता है।
इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, बस किताबों में ही है। तो ये हम हटा देते हैं, बताना फ़र्ज़ था। यस अब आते हैं मेन। मेन हमारा है कंडीशनल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो कंडीशनल फर्स्ट आपका चालू होता है। फर्स्ट में आपका जो पार्ट वन है, यस पार्ट वन आपको बनाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट। और जो इसका पार्ट टू है, जो रिजल्ट है, यस वो आपको बनाना होता है फ्यूचर में, या आप उसके साथ थोड़ा कम दिखाना है तो मे या कैन वगैरह लगा सकते हैं। सर, इसके अलावा जैसे वुड के अलावा हम लोग या विल के अलावा मे कैन मस्ट ये भी लगा हाँ, सकते ये हैं। लगा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशनल वन में आपको विल लगाना है, मतलब वुड नहीं चाहिए, इसमें विल चाहिए। विल के अलावा हाँ, मे या कैन विल लग से। सकता है। ओके। और इसकी जो हिंदी होगी वो दोनों फ्यूचर वाली होगी, मतलब पार्ट दोनों पार्ट्स फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर में होंगे। मतलब ये नोट में लिख देता हूँ मैं, नोट है ये। सर, अगर ऐसे बोलो कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो सकते हो, हाँ, तो अगर तो हो सकते आ सकते। जाए तो वही कैन, आखिर है तो कैन। फ्यूचर ही ना, पढ़े पढ़ाई पास सब फ्यूचर ही तो है। यस यस आखिर ओके। कहीं ना कहीं इशारा फ्यूचर की तरफ है। तो देख लेते हैं। क्योंकि वो ओके। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल, सफल, सफ कैसे लिखें यार, सफल हो जाओगे, हो जाओगे। हो जाओगे। अब यहाँ दोनों ही फ्यूचर है, करोगे ये भी फ्यूचर, हो जाओगे ये भी फ्यूचर। तो हम कैसे बनाएंगे? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इफ़ यू मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड और तुम सफल हो जाओगे तो यू विल यू विल सक्सीड। सक्सीड कर दो, यू विल सक्सीड, सक्सीड। यू विल यू विल सक्सीड। सक्सीड। अब यहाँ हम विल की जगह मे कैन सब लगा सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन, कैन भी लगा सकते हैं, यू कैन सक्सीड, मतलब चांस सक्सीड। है, यू मे सक्सीड, ऐसे लगा सकते हैं। और इसमें सोचते हैं कि अगर वो यहाँ आएगी तो मैं उसको तुम्हारे बारे में बताऊंगा। अगर वो यहाँ आएगी, इफ़ शी इफ शी कम्स है कम्स हेयर आई तो विल आई विल टेल हर टेल टेल हर अबाउट अबाउट यू, अबाउट यू। यू। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि पहला प्रेजेंट में है, दूसरा फ्यूचर में है। साफ क्लियर पता चल रहा है। ओके। इसमें अगर कोई सवाल करे कि जब तुम्हें जॉब मिलेगी तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो कैसे होगा? If you get the job, if you get the job, इफ़ यू गेट अ If you जॉब get a job, get a तो job, तो will you help will me? you help me? विल यू हेल्प मी? ओके, Yeah. ओके। अगर बोलना है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें टॉर्चर करेगा तो तुम क्या करोगे, कैसे होगा? इफ़ If यू If you your are husband having to, tortures you, यू tortures you, व्हाट विल then यू what will you do? व्हाट विल यू डू? स्पोकन इंग्लिश में आप देन बोल सकते हैं, बट लिखने में कॉमा ही बोला लिखा कीजिए। हाँ सर, देन बोल सकते हो सर, हाँ, देन के बिना बोल सकते अधूरा हैं। लगता है थोड़ा। हाँ। स्पोकन में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े लोग बोलते हैं, यस। बट रिटर्न इंग्लिश में कॉमा नहीं तो नंबर कट जाएगा ओके। ईमेल वगैरह में। तो कंडीशनल फर्स्ट में तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो सर इसमें इसमें वैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सेंटेंस बनेगा जब से, कोई बना के देखिए तो, जब से। जब जब तुम आओगी तब मैं आऊंगा। सपोज व्हेन यू कम, when you come, कम आई विल ऑल्सो then कम, I will also। आई विल ऑल्सो, मैं भी आऊँगा। तो ये तो आसान है और अच्छा इस्तेमाल है इसका, खूब इस्तेमाल है। यस। अब जो सबसे खतरनाक है हाँ सर, इसी में ये तो समझना। वो है कंडीशनल सेकेंड। ये तो वाट लगा देगा कंडीशनल सेकेंड। यस। एक्चुअली इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये तीन पार्ट से समझना जरूरी है, तो मैं लिख देता हूँ। पहला पार्ट है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है वो कह रहा है कि अगर मैं कुत्ता होता, बिल्ली होता, चोर होता, डाकू होता, वो है नहीं पर वो कह रहा है। अच्छा। कोई भी सब्जेक्ट हो, हम कितने सब्जेक्ट हैं? आई, वी, यू, दे, दे। प्लूरल, ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर है, ये है ना सब्जेक्ट, यस सर। सिंगुलर।
ओके, और अगर मेरा कोई कुछ लगेगा तो मैं बोल दूंगा माई फादर, माई मदर, फादर, योर मदर, हिज फादर, हिज मदर, हर Yes. हस्बैंड, आवर सन। हम ऐसे भी सब्जेक्ट दिखा सकते हैं, देयर डॉटर, ऐसे भी दिखा सकते हैं। Yes. या हम डायरेक्ट नाम ले लें, राम, सोहन। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट हमारे हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में, मैं लिख दूँ यहाँ पर, एक एक चीज़ मैं लिख दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी ओनली टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर के बारे में, नॉट अबाउट पास्ट। मैं लिख देता हूँ कि नॉट अबाउट पास्ट, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यानी कि एक Yes. बंदा है, वो इस वक्त प्रेजेंट में खड़ा है। मान लीजिए कि मैं हूँ, ये मैं, एक मिनट, मैं आई नाम का व्यक्ति हूँ, और अभी प्रेजेंट के अंदर मान लो मैं हूँ टीचर। तो ये मैं टीचर हूँ, ये मेरी रियलिटी है, Yes. मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो मैं टीचर हूँ, ये रियलिटी है। लेकिन मैं क्या नहीं हूँ? मान लीजिए कि मैं पुलिस नहीं हूँ, तो पुलिस में नहीं हूँ मीन्स ये नहीं है मेरी लाइफ में, मैं इसको नो कर देता हूँ। टीचर को मैं Yes. येस कर देता हूँ कि टीचर हूँ, ये येस है, मतलब ये मैं हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ। Okay. तो अब ये जो टीचर है, ये अब कह रहा है कि अगर मैं पुलिस होता, मतलब जो नहीं है उसका कल्पना उसको करना है। तो सोचो क्या क्या नहीं है, चोर, डाकू, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी वो नहीं है। Hmm. Yes, sir. अब वो कह रहा है कि अगर अगर मैं पुलिस होता, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि पुलिस होता तो मैं कुछ करता, तो रिजल्ट है Yes. कि अगर चोर मैं को पुलिस होता, पकड़ता। हाँ, तो मैं चोर को चोर पकड़ता। अब इसका ये मतलब है कि ना तो वो पुलिस है और ना ही उसने आज तक कभी चोर को पकड़ा है। ये वो Yes. प्रेजेंट में खड़े होकर ख्याली पुलाव पका रहा है, बस यही है और कुछ नहीं। इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी है और पास्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे एक्चुअली ना हिंदी में प्रॉब्लम है कि हिंदी देखने में पास्ट जैसा लगता है, आप देखेंगे ना, मैं सर ये तो होता। पास्ट का ही लगा क्योंकि अगर मैं पुलिस होता तब मैं पकड़ता, बस वो हम्म, घटना तो घट गया ना सर। हाँ, तो यहीं पुलिस। पर हमें हिंदी को भूल जाना है। ये हिंदी हमें बेवकूफ़ बना रहा है बचपन से। अच्छा अच्छा। बचपन से मैं जितने लोगों को आज तक पढ़ाया, उनको लगता है कि सचमुच पास्ट है। अगर जैसे उनको लगता है मैं कल पुलिस वाला होता, परसों होता, तो शायद पकड़ चुका होता, ऐसा उनको लगता है। ये नहीं है ऐसा। तो ये प्रेजेंट है। आप चाहे तो इसकी हिंदी बदल दे, अपने हिसाब से हिंदी सोच ले, बट ये पास्ट नहीं है। इसमें कोई कल, परसों, नरसों कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं लगाना है गलती से, येस्टरडे फेस्टरडे कुछ नहीं। हम बैठे हुए हैं और जैसे अभी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, और मैं यहाँ हाँ। बैठे बैठे बोलूँ यार अगर मैं पीएम होता ना भाई, मैं तो सब्जी 2 रुपये किलो कर देता, पेट्रोल 3 रुपये कर देता। तो ना मैं कभी पीएम बना, ना मैंने कभी किया, ये तो मेरा भी ख्याली पुलाव है। यानी कि अगर मैं पीएम होता तो अब मैं करता, मतलब प्रेजेंट में होता तो आने वाला मेरा सारा फ्यूचर ऐसा होता कि सब्जी भाजी में कम करता रहता है, ये फीलिंग देता है। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर। अब प्रेजेंट में कुछ है, उसके बाद अब जो करते तो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक ही करेंगे ना, कुछ बन जाएंगे तो। ये है, मान लीजिए सुमन, सुमन का नाम सुमन है, लेकिन वो सुमन लड़की नहीं लड़का है। हाँ, अब मैं, Yes, sir. अब सुमन कह रहा है अगर मैं लड़की होता ना सर, तो अब लड़की होता तो क्या क्या सुमन करता। वो पास्ट में नहीं करता, पास्ट की यहाँ कोई फीलिंग नहीं है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं लड़की होता तो मैं 2 साल पहले मैंने उस लड़के का दिल 4 बार तोड़ा होता है, वो नहीं बोलना है। अभी की बात करो, अभी अगर आप लड़के बन जाओ, सॉरी लड़की बन जाओ, आप क्या क्या करोगे, मतलब फ्यूचर की तरफ जाओ, तब आप कंडीशनल सेकंड लगाओगे। या फिर तो अभी नहीं तो फिर आगे इनके फ्यूचर में, जैसे कि अगर कोई मुझसे पैसा मांगने आया, मैं मतलब कल, और मैं दोस्त को बोल रहा हूँ मेरा पैसा होता तो मैं उसे हेल्प कर देता, तो सर वो तो प्योर नहीं, वो तो प्योर पास्ट हो गया। पास्ट हो जाएगा। मान लो पास्ट हो कि जाएगा। मान लो कल कोई, आज क्या है, आज 24 तारीख है, यस सर, यस। और 23 तारीख में कोई पैसे मांगने आया और आप कह रहे हो मेरे पास होते तो दे देता, वो कंडीशनल थर्ड है, वो नहीं हो सकता सेकंड। अच्छा, पास्ट नहीं होना चाहिए, दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें येस्टरडे फेस्टरडे कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको आप समझना शुरू करो। प्रेजेंट में इमेजिनेशन ना सर। मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन। और ऊपर से इमेजिनेशन भी कैसा, एकदम झूठा, अनरियल।
कहीं भी हाँ जी। सच्चा नहीं, थोड़ा चांस भी नहीं है कि कुछ हो जाए। जैसे प्राइम सर मिनिस्टर बनने का चांस भी नहीं जी। सर जैसे कि मान के चलिए सर, मेरे आंख के सामने से कोई चोर चोरी करके मतलब भाग गया और वो पकड़ा गया, तो मैं अगर मैं उसको बुलाकर मैं पुलिस होता तो मैं इसे जेल में बंद करवा देता। तो इस वक्त तो ये यहाँ पे हाँ होगा ना हाँ, सर? यस। जैसे अभी अगर कोई चोर है, ठीक है, अभी चोरी कर हाँ लिया, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हाँ पुलिस होता हाँ। तो मैं इसे गिरफ्तार करता, यहाँ तक ये भी कर, प्रेजेंट ही है, ये भी प्रेजेंट है। यस हम्म, यस। हम्म। लेकिन अगर मैं इसी में ऐसा बोल दूं कि अगर मैं पुलिस होता तो अब तक तो मैं इसको जेल भेज चुका होता, अगर ऐसा बोलना हो तो मिक्स कंडीशनल चाहिए, फिर मिक्स लगाना पड़ेगा। आधा अच्छा मीन आधा प्रेजेंट वाला रहेगा, आधा पास्ट वाला रहेगा, मिक्स करना पड़ेगा। वो कंफ्यूजन चैप्टर है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हम कंडीशनल सेकंड को समझते हैं कि इसको पास्ट यस सर, यस सर। पास्ट में ले ही मत जाओ ना। सोचो ओके ही सर, मत, वैसा सोचो ही मत कि हमें मजबूरी हो जाए मिक्स करने की, सोचो ही मत। ओके सर। अभी बैठो, जैसे बैठे बैठे तुम जो जो नहीं हो सोचो। मान लो तुम क्या क्या नहीं हो, इंजीनियर। डॉक्टर डॉक्टर नहीं, इंजीनियर हाँ, नहीं। तो बस इन सब को सोचो कि मैं अगर इंजीनियर होता तो सीधा बोलो। इसमें आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब के साथ ग्रामर कहता है आपको वर लगाना है, वर ही और लगाना है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश कुछ और कहता है। स्पोकन इंग्लिश कहता है कि यार अब मैं आई के साथ वर लगा दूं अच्छा नहीं लगेगा, तो स्पोकन इंग्लिश क्या करता है कि वो आई के साथ वाज लगा देगा। ओके, वो ही अच्छा शी इट के साथ जैसे चलता था ना वैसे ही लगाएगा, वाज लगा देगा। बाकी यू वी दे और जितने भी प्लूरल है इनके साथ जैसे वर लगता था वैसे वर लगाएगा। ये स्पोकन इंग्लिश है। और रिटेन ये इंग्लिश क्या कह रहा है, सबके साथ वर लगाओ, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, एक मिनट, दे हो, वो प्लूरल हो, चाहे वो सिंगुलर हो, डजन मैटर, सब में वर लगाओ, क्योंकि बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, झूठ है, सारा झूठ वर में आएगा। इसको कहते हैं सब्जंक्टिव मूड, कभी मूड पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अच्छा अच्छा। हाँ, अब हम इसी को करके देखते हैं। ओके सर। कितनी भी कंफ्यूजन आए बस इसमें पास्ट मत लगाना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कभी मत सोचना कि अगर तू 5 मिनट पहले आता तो तू मुझे बचा लेता, वो सब पास्ट है, अब पास्ट सोचो ही मत, वो कंडीशनल थर्ड हो जाएगा सारा। अच्छा। जी, तो आप सोचो कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो कैसे बोलोगे, इफ आई वर अ डॉक्टर। डॉक्टर। तो अगर मैं डॉक्टर होता, ठीक है, तो अगर मैं उसकी जान बचाता। अब बचाता गलती से भी ये मत कहना कि मैं 22 तारीख को उसकी जान बचा लेता, मैं उस दिन उसकी जान बचाता, फिर तो भैया मिक्स करना पड़ेगा। अब पास्ट में जाओ ही मत। अच्छा। मान लो कि आप 1 हफ्ते पहले किसी की डेथ हो गई, अब आप कह रहे हो अगर मैं डॉक्टर होता तो उसकी जान बचाता, तो ये तो पास्ट हो गया ना, 1 हफ्ते पहले। हाँ सर। तब तो भैया ये नहीं चलेगा, फिर मिक्स चलेगा, मिक्स। मतलब आधा डॉक्टर वाला चलेगा आपका सेकंड में, कंडीशनल सेकंड, और आधा चला जाएगा कंडीशनल थर्ड। हो रहा है। तो सर हम लोग स्पोकन में तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग मिक्स्ड वाला ही जैसे यूज करते हैं। मिक्स ज़्यादा चाहिए, मिक्स्ड की ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। यस सर, यस सर। इंसान तुरंत कहता है, मान लो वो 1 हफ्ते पहले किसी ने किसी को पीट दिया, आपने बोला अगर मैं पुलिस वाला होता ना उसी समय गिरफ्तार करता। अब तो मिक्स चाहिए भैया, मिक्स मिक्स चाहिए। चाहिए। तो क्योंकि इसीलिए एक एक होता है और एक गिरफ्तार करता है, मतलब 23, फार्मूला 23 चलता 23 की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि गिरफ्तार करता तो उसी दिन कर लेता ना जिस दिन हादसा हुआ, तो पास्ट हो है। गया। यस सर, यस सर, यस। इसीलिए मिक्स बहुत ज़रूरी है, और जिसको नहीं पता है वो बस इधर उधर चला जाता है। यस। तो अभी हम पहले इसको कर लेते हैं जिसको हम जानबूझ ओके के प्रेजेंट ओके में रखते हैं। कि ओके। मान लो कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं फ्यूचर की तरफ ले जाता हूँ, मैं आने वाले टाइम में सबकी मदद करता, मतलब सबका ट्रीटमेंट फ्री में करता। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वुड गिव फ्री ट्रीटमेंट, आई वुड गिव फ्री ट्रीटमेंट। तो इसका कोई पास्ट से कोई लेना देना नहीं। इसका यूं मत समझ लो कि अगर वो बंदा कभी डॉक्टर बन जाए, अभी वो नहीं है, तो अगर ये बन जाए तो रिजल्ट क्या होगा कि वो क्या कर देगा, फ्री में ट्रीटमेंट देगा। ये फ्यूचर ले जाओ इसको, ऐसे समझ लो, अच्छा अच्छा। बस ये है। सर इसके जगह पे हम लोग मे कैन भी यूज कर सकते हैं। हाँ अगर हाँ, मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता। ऐसा। आई कैन मतलब अगर आप वुड की जगह आप अगर मे कैन कुड रखेंगे तो थोड़ा चांस कम हो जाता है, मतलब श्योरनेस यस। कम हो जाता है। आप ओके। आई वुड गिव यू, आई कैन गिव, आई मे गिव, आई कुड गिव, इसमें चांस कम हो जाएगा। माइट, मस्ट मस्ट आ सकता है कैसे?
मस्ट भी लगा सकते हैं, बट आप याद रखना कंडीशनल मतलब वुड, वुड से ही पहचान है उसकी। अच्छा, कंडीशनल मतलब वुड। हाँ, इसी से पहचान है। ये सब तो कभी ज़रूरत पड़ गया तो कंडीशन अप्लाई है, सारा वुड का खेल है। तो आप मतलब एक कहीं भी कंडीशन हुआ तो हम लोग वहाँ पे वुड को प्रेफर बेसी करते हैं। 100, अगर नहीं कोई वुड बोलेगा ना तो कंडीशनल वाली फीलिंग ही नहीं आती है। ऐसा लगेगा कि पता अच्छा। नहीं क्या बोल रहा है। बिल्कुल, चाहे वो बॉलीवुड स्टार बोले, कोई बोले, प्राइम मिनिस्टर बोले, न्यूज़पेपर बोले, वुड तो लिख के रहेगा, वो पक्का बोलेगा। ओके सर, ये ओके। है। ठीक है, तो अब कंडीशनल सेकंड में और एक बार एक देख लेते हैं कि अगर मैं प्रेजेंट में सोचो कि अगर मैं इस कंपनी का मालिक होता तो कैसे सोचोगे? इफ इफ आई 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 वर, वर ऑनर दिस हाँ, कंपनी, द ऑनर है, ऑनर द ऑफ ऑनर दिस ऑफ दिस कंपनी, कंपनी। अब पास्ट मत सोचो, अब सोचो कि आने वाले टाइम में क्या क्या मैं करता। जैसे मैं ऑनर होता तो मैं, मैं गरीबों को खाना खिलाता। ठीक है, या मतलब मैं अनएम्प्लॉयड को जॉब देता, मान लो है। हाँ, यस यस। आई वुड आई वुड ऑफर जॉब्स आई टू विल ऑफर जॉब्स टू अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। Unemployed. अनएम्प्लॉयड। तो इससे कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि कल देता कि परसों देता, ये बस फ्यूचर प्लानिंग। ओके। तो ये है, इसमें गलती से पास्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसका ये तो हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि मैं ये होता वो होता। अब आते हैं इसका स्टेट ऑफ पोजीशन, दूसरा नंबर। इसके 3 पार्ट होते हैं ना, तो स्टेट ऑफ पोजीशन। सर एक एक होता है सर, अगर तुम मेरे पास आती तो इंग्लिश सीखती। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है कंडीशनल तो थर्ड है ये, कंडीशनल थर्ड है ये। मान लो अगर हम, ये हमें सोचना है कि क्या है। मान लो कि अच्छा। अगर आज से 2 साल पहले मैं बोलूँ कि अगर 2 साल पहले सुमन मेरे से कांटेक्ट किया होता तो सीख जाता अंग्रेजी, तो ये तो पुरानी बात हो गई ना। हाँ, पुरानी बात हो गई तो है। ये कंडीशनल थर्ड में जाएगा, सेकंड में नहीं जा सकता ये। लेकिन सर आती जाती ये सब मैंने सर इस पे देखा था, बुक में कंडीशनल 2 में दिया हुआ था। हाँ, तो क्योंकि उसमें कोई पास्ट वास्ट लिखा नहीं होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जब सोचेंगे तो हाँ हाँ मैं, मेरे ऊपर है ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पास्ट की फीलिंग सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहा हूँ। हिंदी तो एक ही जैसी है ना दोनों की, हाँ हाँ। हिंदी एक जैसी है। तो यस। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं पास्ट नहीं सोच रहा हूँ तो मैं कंडीशनल सेकंड में बनाऊंगा। और अगर मैं पास्ट सोच रहा हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा सोच रहा हूँ कि यार अगर कल तूने मेरी मदद की होती ना यार, तो यार मैं, मुझे वो मिल जाता, तो ये तो पक्का कल की बात है। तो ये तो योर पास्ट। कंडीशनल थर्ड में चला जाएगा। यस। तो सेकंड में आप गलती से पास्ट मत सोचना, देखने में वो एक ही जैसा लगेगा, देखने में वो ओके। सेम लगेगा। जैसे स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है कुछ भी पास होना। मान लो कि आपके पास क्या क्या नहीं है अभी, मान लो कि आपके पास कार नहीं है। कार सोचो में। कि अगर मेरे पास कार होती, इफ़ आई हैड अ कार, तो अब कार होती तो अब ये मत सोचो कि मैं कल वहाँ जाता, परसों, पास्ट मत सोचो। ऐसा सोचो, नॉर्मल सोचो, कार होती तो आप क्या क्या करते, क्या क्या आपकी प्लानिंग होती, ये सोचो। मेरे मैं पास, घूमने जाता। ठीक है, अगर कार होता तो मैं घूमने जाता। हाँ, तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता, मान लो, यस, लॉन्ग ड्राइव, यस सर। आई वुड गो फॉर Go लॉन्ग on. Long drive. लॉन्ग ड्राइव। या अगर मेरे पास कार होती तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाता बगल में, कैसे बोलेंगे, इफ़ आई हैड इफ आई हैड हैड अ कार, तो आई वुड मेक माई गर्लफ्रेंड Girlfriend. सिट बिसाइड मी, It has that. साइड में। अपने बगल में बैठाता उसको। तो यस। इससे ये कहीं पता नहीं चल रहा है कि आप कल बिठाते कि परसों बिठाते, इससे बस आपकी प्लानिंग का पता चल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है, अगर मैं अपने हिसाब से समझाऊं कि अभी कार नहीं है, तो मान लो कि कार हो जाए, तो कार होते ये रिजल्ट चालू हो जाएगा, लॉन्ग ड्राइव चालू हो जाएगा, गर्लफ्रेंड को बिठाना चालू हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर की तरफ भाग रहा है। ये है ये। यस। और देखने में हिंदी में ये पास्ट जैसा लगता है, दिक्कत ये है। यस सर। तो ये हो गया पोजीशन। अब इसका तीसरा एक्शन है कंडीशनल। कितना भी आप सीख लो, अचानक एक दिन फंस जाता है बंदा कि यार अब क्या होगा, सेकंड लगाऊं कि थर्ड लगाऊं, पक्का फंसता है वो, मैंने देखा है। एक्शन आपको फंसा सकता है। एक्शन, एक्शन का मतलब है वही वाला, आपका वाला उठा लेते हैं कि अगर वो मेरे पास आती है, अगर मेरे वो पास आती, मेरे पास, कैसे लिखूं, पास, अगर हाँ, मेरे पास पढ़ने आती, चलो, अगर वो सपोज मेरे पास इंग्लिश, पढ़ने
हाँ आती। आती तो अंग्रेजी सीख जाती, हाँ, तो अब तक मतलब अंग्रेजी सीख जाती, हाँ, तो इंग्लिश सीख जाती। सीख जाती। अब देखने में भी ये पास्ट लग रहा है, लेकिन कहीं पर यस्टरडे फेस्टरडे कुछ है नहीं। अच्छा। तो अब है कि इसको हम क्या मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कंडीशनल थर्ड की तरफ भाग रहा है, क्योंकि हाँ सर। अगर वो आती तो सीख जाती, मतलब अब तक सीखने का काम हो चुका होता, ये थर्ड की तरफ भाग रहा है। दिक्कत ये है, अगर मैं इसको जबरदस्ती सेकेंड में बना भी दूं तो क्या होगा कि इफ शी सेकेंड फॉर्म लगेगा, इफ शी शी केम केम टू मी केम टू शी मी, वुड लर्न इंग्लिश, शी वुड शी वुड लर्न। लर्न इंग्लिश। अगर वो मेरे पास पढ़ने आती तो मैं थोड़ा और जोड़ देता हूँ, इफ़ शी केम टू मी टू लर्न, है ऐसे कर देता हूँ, इफ़ शी केम टू मी टू लर्न, लर्न। पढ़ने आती, शी वुड लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख जाती। लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं थर्ड वाली फीलिंग दे रहा है। तो इसमें आप ऐसे ये। सोचो जो पास्ट की तरफ ना जाए। जैसे अभी प्रेजेंट में बैठे हो, मान लो अभी बारिश नहीं हो रही है, अब सोचो अगर बारिश होती तो मैं नहाता, इसका कोई हाँ। पास्ट नहीं है। होती तो फ्यूचर होती, उसके बाद आप नहाते, तो फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं ना आप। यस यस। तो आप बोलेंगे ना कि इफ इट रेन्ड आई वुड आई वुड टेक अ बाथ। ऐसे इसको सोचते हैं। ये तीसरा तो चलता ही नहीं, मुझे लगता है मार्केट में फ्लॉप ही है, ये कोई कंफ्यूज ही हो जाएगा। सर अगर स्पोकन में अगर बोल के निकल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं सेकेंड थर्ड टोकता है, कोई नहीं टोकता है। बहुत लोग गलत भी बोलते हैं, जरूरी क्या है मतलब? लेकिन सही है। जब मैं बोलता हूँ, जब मैंने जितनी बार भी कंडीशनल बोला है तो मुझे ज़्यादातर मिक्स मिल जाता है। और सर मिक्स ही बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम, और मैंने भी नहीं तो देखा है। फिर, और नहीं तो पूरा का पूरा थर्ड भी मिल जाता है कई बार। अगर मैं पुरानी हाँ। बात छेड़ूंगा कि कल तो तूने गलती कर दी यार, अगर तू मुझे फ़ोन करता ना भाई तो मैं उसे सबक सिखा देता। अब ये पूरा थर्ड है, पूरा कंडीशनल पूरा। थर्ड है ये। लेकिन ये जो चीज़ है ना सेकंड, इसमें कहीं कुछ पास्ट नहीं होगा। मतलब अभी बैठे हो, बैठे बैठे बोलो कि अगर भैया अगर अभी सांड आ जाता ना तो मैं उससे हम्म। लड़ता, तो कोई अच्छा। पास्ट नहीं है। अभी बैठे बैठे अगर सांड अभी आया भी नहीं है, अगर आ जाता यानी कि फ्यूचर है। इफ एनी बुल केम केम हेयर केम हेयर, केम मैं उससे आई वुड लड़ता। फाइट। आई वुड फाइट आई वुड फाइट फाइट आई वुड फाइट द बुल, मैं बुल से द लड़ता। वुड। फाइट के साथ कोई वेद नहीं आता। आई वुड फाइट द बुल। तो ये साफ कंडीशनल सेकेंड है, झूठ है। मतलब अभी अभी कुछ होता तो उसका रिजल्ट ये होता। अच्छा अच्छा। ऐसे कुछ सोचो, कुछ सोच के देखो। मान लो कि सर अभी अगर मेरे, हम्म अच्छा वो तो मेरे पास पैसे होते तो अभी अभी जस्ट अभी कोई होते तो ये लगा ना, हेड वाला ये लगा दो, सही तो हेड स्टेटस में। हेड हेड लगा देंगे अभी हेड मेरे अभी हाथ। होता ओके। तो मैं अभी ये कर देता। अभी मेरे पास होते तो मैं ये करता, वो करता। ओके ओके। ओके। इसी में अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं, या अगर अब मेरा दोस्त अभी कार लेकर आता तो मैं अभी चला रहा होता। अब बताओ, इफ माई इफ फ्रेंड माय फ्रेंड केम 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 हेयर विथ कार, विद हिज कार, विथ तो अपने कार, मैं चला रहा होता। आई वुड बी आई वुड बी ड्राइविंग। ड्राइविंग, हाँ आई वुड बी ड्राइविंग। ड्राइविंग। एक सर ड्राइविंग एक वुड हैव बीन भी वो मतलब। पास वो कंडीशनल थर्ड में आएगा, ओके ओके। थर्ड के लिए है ये। तो आई वुड बी ड्राइविंग नाउ। तो कंडीशनल सेकंड को मैं बार बार कहता हूँ कि अजीब है, खतरनाक है। अजीब। मतलब ये लगता पास्ट जैसा है, दिक्कत ये है बस। ये है आपका कंडीशनल सेकंड का तीनों फॉर्म हो गया। अब एक बार कंडीशनल थर्ड करा के मिक्स कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। यस। अब आते हैं कंडीशनल थर्ड। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे मैंने ही कंडीशनल पे पढ़ाया है, हाँ, पॉजिटिव पे हाँ सर बहुत बहुत बड़ा बहुत। फुर्सत से समझाया मैंने। ओके। अब कंडीशनल थर्ड मुझे अच्छा लगता है क्योंकि टोटल पास्ट की बात टोटल पास। पास्ट है। अब कैसे है तो ये भी कल्पना, इसमें भी इमेजिनेशन है, बट इसमें कहीं ना कहीं इंसान जुड़ा रहता है उस घटना से, तो इमेजिनेशन ये भी है। लेकिन कैसे है देखते हैं। इसमें भी तीन पार्ट है, लेकिन मैं सबसे पहले एक्शन कराता हूँ क्योंकि एक्शन ज़्यादा चलता है इसका। एक्शन कराता यस। हूँ। जैसे मान लो कि कल की बात है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एक स्टोरी बोलूँ कि यस्टरडे
yesterday I asked my friend to come to my house to enjoy the party but he didn't come. ये मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई कि कल मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई तू मेरे घर आ पार्टी एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो नहीं आया. ये तो कहीं ना कहीं रियलिटी है, ये तो पूरा रियलिटी है ना? यस सर। वो नहीं आया. अब मैं कंडीशनल थर्ड लगा के कुछ कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कल आता, अगर मेरा दोस्त कल मेरे घर आता तो हम बहुत एंजॉय करते. अब देखो, देखने में तो ये भी सेकंड जैसा ही लगता है ना, कंडीशनल सेकंड जैसा, हाँ है सर। ना? लेकिन कहीं मुझे पता है कि थर्ड है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक कहानी सुना दी, बैकग्राउंड पहले ही दे दिया मैंने आपको. तो थर्ड की फीलिंग तो आपको साफ दिखाई दे रहा है. मैंने येस्टरडे भी यस बोल दिया, कहानी भी बता दी. तो हम सिर्फ लिखे हुए को ट्रांसलेट करेंगे तो फंस जाएंगे. हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड है कि थर्ड है? कुछ है ही नहीं. या तो यहाँ पर येस्टरडे लिख दो, तो येस्टरडे से पता चल जाएगा कि अच्छा पास्ट है. लेकिन इसमें तो मैंने शायद कुछ लिखा, येस्टरडे इसमें नहीं लिखा ना. कल हाँ, अगर अगर मेरा हाँ अगर कल है, मैं हाँ कल है, हाँ तो इससे पता चल गया. अगर मैं ये कल भी ना लिखूं तब तो पता ही नहीं चलेगा कि अगर कंडीशनल, मेरा दोस्त घर आता तो हाँ, बहुत एंजॉय करता। पता ही नहीं चलेगा. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि यस आप इसमें कोई टाइम दिखा दो, कोई भूतकाल दिखा दो. और नहीं तो जब बातें करो तो पहले कोई स्टोरी टेलिंग करो या कुछ सिचुएशन जियो. सिचुएशन ऐसी, ओके जैसे पहले इसी को ट्रांसलेट करते हैं. इसमें आपको पता है कि ओके हैड के Excuse साथ me, बिल्कुल sir. ही लगता है. हाँ जी बोलिए. Shall I make the sentence? हाँ प्लीज बनाइए ना, बनाइए. Uh, if my friend had come to my house, I would have enjoyed. इफ माई फ्रेंड हैड कम टू माई हाउस, ठीक है, I आई would have enjoyed. एंजॉय. एंजॉयड। आपका नाम क्या है? Avi sir, Avi. This is my first class. I am from Nepal. अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास है. और फर्स्ट क्लास कंडीशनल। हाँ, और 3-4 दिन में क्लास ही ख़त्म हो जाएगा. ऑफ होने वाला है. खैर कोई नहीं. फाइन. तो ये Is it आपका, correct, sir? हाँ बिल्कुल करेक्ट ही बनाया आपने. इफ़ माई फ्रेंड हैड कम टू माई हाउस आई वुड हैव एंजॉय. ठीक है. अब बीच में कहीं येस्टरडे लगा दीजिए, साइड में कहीं येस्टरडे लगा Yes, sir. दीजिए. Yes. तो ये है आपका कंडीशनल थॉट. और करके देखते हैं. मान लीजिए मैं आपको सिचुएशन देता हूँ. जैसे जब मैं अपने बेटे को कंडीशनल सिखा रहा था, तो मैंने कहा इसको कैसे सिखाऊं, मैं इसको हिंदी टू इंग्लिश कैसे सिखाऊं. डायरेक्ट सिखाना यस पड़ेगा ना, अंग्रेजी टू अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा. यस सर। तो मैंने क्या किया, वो उसको मैं सीढ़ी पे ले जा रहा था, हाथ पकड़ा हुआ था, और सीढ़ी पे मैंने कुछ ऐसा किया कि वो गिरने वाला था. फिर मैंने उसको कहा, मतलब मैंने उसको रोक भी लिया, गिरा नहीं. तो मैंने कहा कि इफ़ आई हैड नॉट, मैंने उसको ऐसे बोला कि इफ़ आई हैड नॉट हेल्ड योर हैंड हैंड यू वुड You हैव would have फॉलन. फॉल डाउन। तो उसके समझ में आ गया कि अच्छा, मैंने उसको कुछ ऐसा दिखाया कि वो समझ गया सिचुएशन. आज वो अच्छा खासा यूज़ कर लेता है. तो इससे कैसे पता चला कि पहले वो बिल्कुल गिरने वाला, वो स्लिप हो गया, मान लो सीढ़ी से स्लिप हो गया, और मैंने उसका हाथ थाम लिया. तो बैकग्राउंड तो साफ दिख गया ना, एक तो सिचुएशन दिख गया. यस अब मैंने उसको कहा तो आखिर वो तो पास्ट ही हो गया ना, 2 सेकंड पहले भी हुआ तो पास्ट हो गया. पास्ट हो गया। तो ये सिचुएशन है. मान लो कि आप किसी हाईवे से जाने वाले थे, और आप किसी कारणवश नहीं गए, और आपको पता चला कि उस हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया. अब आप कह रहे हैं अगर मैं जाता तो मेरा भी हो जाता, बोलेंगे ना? यस तो कैसे इफ आई if I हैड had, गॉन देयर हाँ, if I had gone by that highway, By वाया that highway. वाया लगा देते, वाया दैट that हाईवे, मेरा भी Highway. एक्सीडेंट हो जाता. आई वुड हैव आई वुड हैव मेट विद I would have met Met. with an accident. एक्सीडेंट। तो इसमें साफ पता चलता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं हुआ, और आप फिर कल्पना कर रहे हैं. मतलब एक्सीडेंट तो किसी का तो हुआ, आपका नहीं हुआ, किसी का तो हुआ ही ना. यस आप कल्पना कर रहे हैं कि यार अगर मैं जाता तो मेरा भी हो जाता भाई, ऐसे. मतलब अगर रियल भी हो तो भी कंडीशनल थर्ड, और अगर काल्पनिक भी सोचेंगे तब भी कंडीशनल थर्ड। हाँ, और हम काल्पनिक सोच भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रियल है. मान लीजिए कल Yes, कोई yes. पार्टी हुई, पार्टी तो रियल है, और आप नहीं गए. अब आप कल्पना करो कि अगर मैं जाता तो उस लड़की को मैं वहीं प्रपोज करता, ये काल्पनिक है.
लेकिन Yes, पार्टी तो yes. रियल है। आप बोलोगे ना कि अगर मैं उस पार्टी में जाता, इफ आई had हैड, gone या gone अटेंडेड करते, that अटेंडेड है, If अटेंडेड, I इफ had आई हैड अटेंडेड attended दैट पार्टी, that party मैंने उसको प्रपोज किया होता, आई वुड हैव proposed proposed her, प्रपोज दैट गर्ल, प्रपोज दैट गर्ल। ठीक है, ये है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में फेल हो गए, फेल हो yes, गए, ये तो रियल है। yes, अब कल्पना कीजिए कि यार यार अगर मैंने फर्राटेद अंग्रेजी अंग्रेजी बोली होती तो मैं पास हो जाती। अब क्या होगा? हो जाए. इफ आई हैड If I had Spoken. स्पोकन spoken फ्लुएंट इंग्लिश Fluent है, English. fluent English, इंग्लिश if I had spoken, Past. स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश, एक मिनट, hmm, इंग्लिश मैं पास हो जाती, I would have passed. आई वुड हैव पास्ड, पास द इंटरव्यू। तो कुछ ना कुछ तो रियल है, इंटरव्यू तो रियल था। Yes. ऐसे है। सर अगर ऐसे बोले कि शायद मैं पास हो जाता, तो यहाँ पे वुड की जगह मे लगा सकते हैं. आई मे हैव कर दो, माइट हैव भी कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी कर Okay. सकते हैं कि आई माइट हैव पास्ड, ऐसा भी कर सकते हैं। मे हैव पास्ड बिल्कुल अलाउड है, चलेगा। ओके। और कल्पना करते हैं, मान लो कि आप शादी करने के लिए गए, तो शादी तो रियलिटी है। अब कल्पना कीजिए कि अगर मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा पैसे मांगता, दहेज मांगता, तो मेरी इंसल्ट हो जाती। तो ये काल्पनिक है, Yes. मतलब कुछ कुछ तो सच्चाई होना चाहिए, और फिर दूसरा Yes. काल्पनिक होना चाहिए। इसीलिए कंडीशनल थर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका इस्तेमाल अच्छा है। तो ये तो एक्शन था, लेकिन इसका Yes, एक चीज़ बहुत ख़राब है, वो है स्टेट ऑफ पोजीशन। ये बहुत ख़राब है, ये सिर्फ किताबों में ही चलता है। इसमें 2 बार हैड लगाना पड़ता है, दिक्कत ये है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मैं तो इसे जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है ये 2 बार हैड। हाँ सर. तो मैं इसकी जगह मिक्स बोल देता हूँ, मतलब एक मैं हैड वाला उठाता हूँ, दूसरा वुड हैव वाला उठाता हूँ। अब कैसे है? मान लो कि कल माधुरी आपके पास आई और माधुरी ने बोला कि मुझे जरा 5,000 रुपये दो। कल आपके पास नहीं थे, कहानी बीत गई। अब आज आप कह रहे हैं, आप पहले स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि येस्टरडे, आप स्टोरी सुना रहे हैं कि येस्टरडे माधुरी केम टू मी एंड आस्क्ड मी फॉर 5,000 रुपीज़। फिर आपने बोला कि कल मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे दिए नहीं। आई डिडंट Didn't have money हैव मनी येस्टरडे, yesterday. सो आई कुडंट हेल्प हर, आई कुड नॉट I couldn't हेल्प, help. मैं उसकी मदद नहीं कर सका। तो ये तो आपने पूरी एक स्टोरी रियल सुना दी। अब आप इसमें Yes. कंडीशनल लगा रहे हैं कि अगर कल मेरे पास पैसे होते ना भाई, मैं उसकी पक्का मदद करता। अब रूल कहता है कि इफ़ आई हैड, और एक और हैड, इफ़ आई हैड मनी येस्टरडे, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। ये बिल्कुल किताबी है ये, लेकिन जब मुझे बोलना होता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं जानबूझ के गलत ही बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इफ़ आई हैड मनी, ये मैं उठा लेता हूँ कंडीशनल सेकंड वाला, कि इफ़ आई हैड मनी, आई कैसे होगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। helped her. यानी कि मैं मिक्स कर देता हूँ, इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशनल। तो सर इसे रॉन्ग नहीं माना जाएगा? किताब अगर लिखने में तो रॉन्ग ही माना जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में Spoken में? जब तक बंदा सोचेगा, जब तक मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ, वो तो है। वो तो है। Yes. वो पकड़ ही नहीं पाएगा कि 2 बार उसे, ये अगर मैं 2 बार हैड बोलूंगा ना, इसको रॉन्ग मान लेगा, समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ सर. इसको कहेगा कि पगला गया है, 2 बार हैड क्यों लगा रहा है। यस सर। तो हर बंदे को हम वहाँ पढ़ाने तो नहीं बैठेंगे, हाँ सर। इसीलिए ये बोल देते कि इफ़ आई हैड मनी, तो ये हैड हो गया कि प्रेजेंट से जोड़ दिया, कि अगर मेरे पास पैसे, जैसे अभी पैसे होते तो कल भी होते, परसों भी होते, अमीर वाली फीलिंग दे दिया कि अगर मेरे पास पैसे Yeah. होते तो कल मदद करता। ये है, बट किताब में अगर आ जाए तो ये सच है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। अगर यहाँ पर कोई येस्टरडे फेस्टरडे लिख दे तो आपको 2 बार हैड लगाना ही पड़ेगा, अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अब क्या करें, है तो है, बट बोलने में अच्छा नहीं लगता है। सर एक वो भी था ना बी वाला, इसमें भी आईएनजी रहता है, फिर बीन भी होता है कहीं कहीं हाँ, पे. कर देते वो भी वो तो रिजल्ट में तो बहुत कुछ है। तो इसका ये पोजीशन हो गया। अब इसका एक और देख लें, एक इसका स्टेट ऑफ बीइंग देख लें। यस सर. स्टेट ऑफ बीइंग में आपको यहाँ पर हैड बीन लगाना पड़ता है। अब ये कैसे होगा, जैसे मैं बोलूँ कि अगर
कल मैं पार्टी में होता, तो होता मैं मतलब जाता खाता नहीं, सिर्फ होने की फीलिंग कर रहा हूं कि अगर मैं कल पार्टी में होता, इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड बीन एट द पार्टी yesterday, तो मैं नाच रहा होता। हाँ तो मैं नाच रहा होता, ठीक है। तो आई वुड I would हैव have बी बीन डांसिंग। डांसिंग, ऐसे बिन। आई वुड हैव बीन डांसिंग। तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ये है आपका स्टेट ऑफ बीइंग, यस मैं सर। पार्टी में होता, और ये है कि मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता। तो अगर मैं कोई एक्शन आईएनजी में दिखाना चाहूँगा तो पास्ट के लिए मुझे वुड हैव बीन तो लगाना पड़ेगा। जैसे एक और सेंटेंस उठाते हैं कि अगर कल मैं बीमार नहीं होता तो मैं कार चला रहा होता, कैसे होगा? इफ इफ आई आई हैड हैड नॉट नॉट Not बीन इल, been ill. तो मैं वुड कार हैव चला रहा बीन होता। ड्राइविंग I अ would कार। have आई वुड हैव have been been ड्राइविंग driving. द कार, ड्राइविंग द कार। ओके फाइन। अगर कल मैं तुम्हारे साथ होता तो मैंने उसको बहुत पीटा होता। इफ इफ आई आई हैड बीन विथ यू हैड बीन विद यू, आई, आई वुड हैव बीन थ्रैश्ड हाँ आई हिम। वुड हैव thrashed him या beaten him brutally, clobbered him, बहुत वर्ड होते हैं वुड हैव। सुमन कुछ आ रहा है समझ में? yes sir, yes sir. एक्चुअली जो रिजल्ट पार्ट है ना, मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि जो रिजल्ट है वो कैसे कैसे दिखा सकते हैं हम। ये है रिजल्ट। एक तो रिजल्ट होता है कि Okay. सब्जेक्ट, इसके साथ मैं कंडीशनल थर्ड भी लिख देता हूँ यहाँ पे। रिजल्ट है हमारा कंडीशनल थर्ड का, कंडीशनल थर्ड सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आप वुड लगाइए, वर्ब की लगाइए फर्स्ट फॉर्म, सीधा कर दीजिए ऑब्जेक्ट। एक ये हो गया। दूसरा है कि सब्जेक्ट लगाइए वुड के साथ, सॉरी कंडीशनल थर्ड है ना ये, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, वुड हैव और यहाँ आ जाएगा विथ थ्री। कंडीशनल थर्ड सब्जेक्ट वुड हैव विथ थ्री, जैसे कि आई वुड हैव गॉन, आई वुड हैव इटन। दूसरा होता है कि आप वुड हैव लगाइए और यहाँ पर आपको बीन लगाना है, जैसे मैं दिल्ली में होता, मैं मुंबई में होता, और यहाँ पर आप कुछ दिखा सकते हैं। वुड हैव बीन के बाद आप यहाँ पर कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग दिखा सकते हैं। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। मैं बोलूँ कि अगर कल मैं दिल्ली जाता तो मैं अपने दोस्त के घर पर होता, मैं क्या बोलूँगा? इफ़ आई हैड If I had to gone to Delhi, Delhi, I would I would have have been been at my friends friends home friends home, house. या हाउस या होम एक ही बात है। तो ये वाला है ना, ये रिजल्ट है आई वुड हैव बीन, ये मैंने अब दिखाया है। ये वुड हैव बीन आएगा, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग मतलब घर पर होता, अच्छा होता, बुरा होता, साथ होता, ये सब आएगा। एग्जाम्पल Okay. मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अगला जो इसका रिजल्ट है वो ऐसे होता है, सब्जेक्ट होगा वुड हैव, हमने कहाँ तक देखा है? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो गया, बीन हो गया, हाँ। इसमें फिर वुड हैव बीन होगा और इसमें वर्ब में आईएनजी लगा होगा, वर्ब होगा और इसमें लगा होगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका एग्जांपल है, जैसे कि अगर कल मैं दिल्ली जाता तो मैं दोस्त के साथ मूवी देख रहा होता। तो इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई I have been watching movie with my friend. would have been watching a movie with my friend। ये हो गया। तो यहाँ पर बीन के साथ आईएनजी भी आ गया, ठीक है। एक इसका सर ये भी पास्ट को दर्शाता है ना? टोटल पास्ट वाला है, ए टू जेड पास्ट Totally past. टोटल। और एक इसमें पैसिव होता है। तो पैसिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा लेकिन सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, नॉन डूअर होगा, और इसके साथ लगा होगा वुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे कि अगर तुमने उस लड़की को छेड़ा होता तो तुम्हें कूट दिया गया होता, तो कैसे होगा? If you had had molested molested that that girl, girl, That so girl you would have been been thrashed. thrashed कर Beaten. देते। हाँ एक ही बात है, You बीटन have बीटन का एडवांस वर्जन thrashed. thrashed है, Thrashed. would have been thrashed। तो इसका मतलब है कि जो यू नाम का व्यक्ति है ये डूअर नहीं है, ये कुछ नहीं करता, इसके साथ कुछ होता है, ये मार खा जाता। समझ रहे?
ये है Yes, sir. वुड हैव बीन। तो इतने तरीके से रिजल्ट होता है। तो ये आपका कंडीशनल थर्ड भी हो गया। कम। यस। ठीक है, अब आता है मिक्स, कि भाई मिक्स में हम क्या करें। कई बार मिक्स की जरूरत पड़ती है, देख लेते हैं। ओके, मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड में एक 32 है और एक 23 है। 23। ये है। तो कैसे होगा, एक बार मैं जरा 8 बजे वाले को ही बुला लेता हूँ। कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर अगर कल सर मैं, आपका स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। oh wait a minute, give me 2 minutes only। अगर बोलो कि 1 मिनट, कुछ लोग आ रहे हैं। अगर कल उसने मुझे पीटा नहीं होता तो आज मुझे दर्द नहीं हो रहा होता, नहीं हो रहा होता। देखिए, आपको मिक्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको मिक्स ऐसे पता चलेगा, एक जगह कल है, कल का मतलब कंडीशनल थर्ड, याद रखिए। कल, कल मतलब पास्ट। Sir, your screen is not visible. धीरे धीरे आएगा। बाकी लोगों को दिख रहा है? नहीं सर। नो सर, नो सर, नो सर। कमाल है यार, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है। सर कलाम। नहीं Actually, कहाँ दिख रहा है? anyone is कौन से? Kalam. नहीं Kalam सर, Gori. कलाम। Kalam हाँ Gori is also sharing अच्छा, the skin. That's the reason your skin is not visible. कलाम आप शेयर मत कीजिए प्लीज। सर, अभी किसी का नहीं दिख रहा सर। मैं अपना हटाता हूँ पहले। कलाम हो गया, सबने अपना यस बंद सर। कर। अब मैं शेयर करता हूँ, लेट मी शेयर दिस। मिक्स मिक्स हो गए यहाँ भी। 1 2 3 नाउ 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 यस सर, यस सर, यस यस सर। सर, विजिबल। ओके, तो अब सेंटेंस को आराम से देखिए। यहाँ लिखा है कि अगर कल उसने मुझे पीटा नहीं होता, यानी कि पीटने का काम कब हुआ, कल हुआ। ओके, और तो आज मुझे दर्द नहीं हो रहा होता। दर्द मुझे कब हो रहा है, आज हो रहा है। आज। तो जो हम प्रेजेंट में जो होता है वो कंडीशनल सेकंड है, और जो पास्ट का है वो कंडीशनल थर्ड है। तो थर्ड और सेकंड यानी कि 32 हो गया ना 32 का फॉर्मूला। तो अब हम इसको यस सर। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। अगर कल, इफ उसने मुझे नहीं पीटा होता, इफ ही हैड He had नॉट hadn't नॉट beaten बीटन। me. He हाँ hadn't यस्टरडे, beaten me Yesterday. yesterday. तो मैं दर्द आज मुझे नहीं हो रहा होता, तो आई वुड I नॉट would बी be फीलिंग पेन है feeling pain Pain. टुडे। today. तो ये आपका हो गया मिक्स्ड कंडीशनल। आधा Okay. पास्ट को दिखा रहा है और आधा प्रेजेंट को, क्योंकि दर्द आपको प्रेजेंट में हो रहा है, देख रहे हैं। तो जब प्रेजेंट में कुछ आपको रिजल्ट दिखाना है तो आप जो ये जो है ना वुड हैव बीन नहीं लगाएंगे, आपको वुड बी, वुड नॉट बी वो लगाना पड़ेगा। सर एक Yes. एग्जांपल मैं दूं. दीजिए ना प्लीज। If I had purchased a car yesterday, I would be driving it today. यस, करेक्ट है। इफ आई हैड Correct. परचेज्ड अ कार, एकदम करेक्ट है। कार यस्टरडे, आप खरीद सकते हैं। या तो आई हाँ मेरे पास है. मुझे मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले एनिवर्सरी गिफ्ट दिए. ओके, सो आई वाह। बी ड्राइविंग इट टुडे। So I have. बताइए सर कि अगर जी मतलब जी, कल मेरे पास अगर पैसे होते तो आज मैं क्या आज बोलते आज हैं? मैं अमीर होता ऐसा। हाँ सपोज। करके देखते हैं एक बार। आपको ये Yes, पता है ना sir. कि ये जो पोजीशन है, ये कंडीशनल थर्ड का पोजीशन आपको कंफ्यूज करेगा, 2 बार हैड लगाना पड़ेगा। इफ आई हैड, इफ आई If I हैड had हैड मनी यस्टरडे, money yesterday. तो आज मैं कुछ खरीद रहा होता। अमीर छोड़ देते हैं, कुछ खरीद रहा होता। I Yes. I would be आई वुड बी बाइंग है या buying. परचेजिंग, आई वुड बी बाइंग समथिंग टुडे। ये सर स्पोकन में आई हैड की 2 बार नहीं, एक ही बार लगा के। Hello, can you hear me, Chandan sir? यस यस, आई कैन हियर यू। Sir, this is my first class, sir. व्हाट इज योर नेम? Pintu, sir. Pintu Yadav. अच्छा गाइज, आप लोगों का फर्स्ट क्लास है और 30 तारीख को पूरा बैच बंद हो रहा है, ये हो क्या रहा है? ये
सर आपने फर्स्ट क्लास। नहीं सर, आप चालू रखने वाले हैं, आपने एडमिशन दे दिया है तो। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं, इन लोगों ने मुझसे पहले बात की होगी, सब ऐड है। मैं 30 को तो बंद हो ही जाएगा बैच, ये तो श्योर है। उसका या कोई नहीं, जितने दिन हैं आप लोग थोड़ा सा फन कीजिए। और जो जो न्यू एडमिशन है, प्लीज आप लोग फीस भी जमा मत कराना, 30 को बंद हो रहा है, आप बस एंजॉय कीजिए कुछ दिन बस। सर तो फिर क्लास 30 को बंद कैसे? हो जाएगा सर। हाँ 30 को बंद हो जाएगा, तो प्लीज़ कोई फीस जमा ना कराए। मैं नहीं चाहता कि फीस लेकर मैं फिर 1 महीने फंस जाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो आप बस सर दे देंगे हम लोग तो। नहीं नहीं नहीं, यस सर, यस मेरा सर, दिया था आई विल पे। हाँ कोई नहीं, आप लोग एक या फीस दो भी तक। जमा सर ना हमेशा कराए। सर हमेशा के लिए बंद हो रहा है सर। सर नहीं नहीं भाई, हमेशा भाई ऐसा मत बोलो भाई। मतलब मैं सर एक्चुअली हमेशा के लिए हो रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा फिर मैं। नहीं नहीं, 2-3 मंथ के लिए हाँ तो मैं बताऊँगा। है ना सर, 2-3 हाँ, मंथ। मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो 2-3 months, बाप रे बाप। जितने भी नए लोग जुड़े हैं, आप जुड़ गए हैं तो ठीक है, अभी 2-4 दिन आप आइए, बट कोई फीस जमा मत कराइए। ये 2-4 दिन मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, आप पढ़िए, आप एंजॉय कीजिए, डिबेट कीजिए। चलेगा, तो मैं इसको ख़त्म कर दूं थोड़ा और, क्योंकि आज हमारा डिबेट भी है। तो यस सर। इसमें एक बार विमला जी 23 वाला बताएंगे। Yes. 23 वाला कंडीशनल 23 सेकेंड, एक जगह सेकेंड आए और रिजल्ट उसका थर्ड आए। कुछ करके देखते हैं। जैसे मैं ही करके देखता हूँ, मान लीजिए कि कल कल मान लो कि सुमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा हुआ था, और ठीक है, और एक सिक्योरिटी गार्ड आया और बदतमीजी कर बैठा। अब सुमन कह रहा है कि अगर मैं एक पुलिस वाला होता तो कल मैं उसे सबक सिखाता। तो पुलिस वाला का मतलब है कि If I were a police officer, जी, I would have arrested him. हो गया सर? हाँ हो गया हो गया। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 23 क्यों लगा रहा हूँ। पुलिस वाला अगर जैसे कल की बात है, तो पुलिस वाला ये तो नहीं कि सुमन कल होता और आज पुलिस वाला नहीं होता, आज वर्दी उतर जाती, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, यानी कि वो पुलिस वाला होता तो आज भी होता, अगर पास्ट में जाए तो पुलिस वाला ही रहता वो। यस सर। यस। तो इसका मतलब है कि यहाँ कंडीशनल सेकंड चाहिए कि इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर। फिर मुझे बोलना है कि अब हम पास्ट में जाएंगे कि मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को सबक सिखा दिया होता, तो आई वुड हैव, ये हम थर्ड लगाएंगे कि आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन। लेसन की स्पेलिंग गलत हो गया, लेसन। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कल उसकी मदद करता। हाँ ये बड़ा फिट बैठेगा, सही है। मान लो अगर पैसे होते तो जैसे I have money. मान लीजिए कि आज पैसे होते, मान लो कल भी होते, अगर आज है तो कल भी होते, तो आप यहाँ पर सेकंड लगा दो कि इफ आई हैड money. इफ आई हैड मनी, मैंने कल उसकी मदद की होती, आई वुड हैव I would have I would have Help him. आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। helped him. तो ये एकदम ये मिक्स वाला है, ये अच्छा लगता है। Yes sir. yes. तो If I were rich, I would have हाँ given her money. ये भी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। जैसे आप रिच है तो अगर If आप I were आज, rich, आज हाँ. अगर रिच है तो एक हफ्ते पहले के आप गरीब हो गए थे, ऐसा तो नहीं है। तो हम नहीं नहीं, बोल सकते हैं कि इफ आई वर if I were rich, रिच, I would have given her मैंने उसे पैसे दिए होते, आई वुड हैव गिवन Given her money. मनी। her money. ये है ओके। तो ये मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड की जरूरत ऐसे पड़ती है। सर लेकिन इससे तो पता चले कि इफ आई वर रिच मतलब मैं अगर अमीर होता, मतलब जरूर पास्ट में नहीं था तभी तो आज की बात करें ना। नहीं ये ऐसे है कि नहीं, अभी मेरे पास पैसे, हाँ सर वो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल मान लो कोई आपकी सहेली आपके पास आई और उसने बोला कि सुमन मेरी मदद कर दो ना, कुछ पैसे दे दो, और आप नहीं दिए पैसे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आप अमीर नहीं थे। तो अब आप आज बात कर रहे हैं कि अगर मैं अमीर होता, तो जैसे आप खाली आज अमीर होते या कल अमीर होते, तो ऐसा नहीं है ना, अमीर होते तो होते ही होते। अच्छा, तो ये परमानेंट एक्शन लग रहा है कि बंदा अमीर होता तो होता, जैसे आज वो गरीब है और वो कह रहा है मैं अमीर होता, तो सिर्फ आज अमीर होता और कल वो मांगने आई तो कल अमीर नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। तो ये नहीं। आज से लेके एक आध साल पीछे, मतलब इंसान अमीर होता है तो 2-4 साल 5 साल तो अमीर रहता है ना। तो हाँ सर। तो इसीलिए ये मिक्स्ड कंडीशनल है कि जैसे मैं अमीर होता तो आज भी होता, 2 महीने पहले भी अमीर ही रहता, पास्ट में भी अमीर ही रहता। तो इसमें हमें हैड बीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि मैं कैसे समझाऊं, मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि इफ आई हैड बीन रिच येस्टरडे, इफ आई हैड बीन रिच Rich येस्टरडे, yesterday.
तो मैं उसकी मदद, मैंने उसे पैसे दिए होते, आई I would वुड हैव have गिवन हर given मनी। अब ये टेक्निकली तो ये पूरा का पूरा कंडीशनल थर्ड हो गया, ऊपर भी नीचे थर्ड हो भी। गया, नीचे हो लेकिन गया। ये अजीब नहीं लग रहा है कि कल मैं अमीर होता और आज अचानक मैं अमीर नहीं हूँ? ये टेक्निकली अच्छा भी नहीं लग रहा है ना। अच्छा अच्छा, ये मैं ये आज समझ गया। मैं अजीब बोल रहा हूँ, मैं जैसे आज मैं गरीब हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं कल अमीर होता ना, मतलब यार एक दिन पहले मैं अमीर होता आज गरीब भी हो जाता अचानक। ये तो कहीं लॉटरी लग जाता सर। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही कंडीशन अप्लाई हो गया ना बॉस। तो यहाँ पर यस हमें कुछ ऐसा एक्शन दिखाना है कि वो परमानेंट जैसा लगे, मतलब कोई अमीर होता तो होता ही होता। अच्छा, एक और मैं सिचुएशन देता हूँ, मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कल आप अपने दोस्त के घर गए, उसका कंप्यूटर खराब हो गया और आप उसके कंप्यूटर को सही नहीं कर पाए। अब आज आप कह रहे हैं, जैसे आप, मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि yesterday आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं कल अपने दोस्त के घर गया, एक मिनट, हाउस, आई वॉन्टेड टू यूज़ हिज कंप्यूटर, हिज कंप्यूटर बट द कंप्यूटर, एक मिनट, मतलब टाइप करके पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम है। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है सर। या बट द कंप्यूटर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, मालूम ऐसे बोलता हूँ, आउट ऑफ ऑर्डर। ये तो रियलिटी हो गई। अब मुझे कहना है, मैं आज कह रहा हूँ कि यार अगर मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर होता ना, तो मैं उसके कंप्यूटर को कल रिपेयर करता। अब बताइए, अब क्या बोलेंगे, इंजीनियर अब कल होते और आज नहीं होते? If I were a computer repair, मतलब hardware, इफ आई I would have हार्डवेयर इंजीनियर, engineer, I would have तो मैं कल उसके I would कंप्यूटर have को रिपेयर repaired करता। her जी, मैं कल computer. रिपेयर करता तो आई वुड हैव I would have would repaired have repaired his computer computer. computer yesterday लगा देते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो बंदा कह रहा है कि मैं इंजीनियर होता, हो सकता है वो टीचर हो सकता है वो लॉयर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर तो नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि यार मैं डॉक्टर हूँ इस वजह से मैंने उसका कंप्यूटर रिपेयर नहीं किया। उफ, अगर मैं यार डॉक्टर की जगह एक इंजीनियर होता ना, हार्डवेयर वाला, कल रिपेयर करता। तो यहाँ पर उसको ये वर ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं यार मैं तो पूरा कंडीशनल थर्ड में ही सब बोलूँगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे बोलोगे, इफ़ आई हैड बीन, ऐसे बोलोगे ना, इफ़ आई हैड बीन अ हार्डवेयर इंजीनियर। फिर आप बोलोगे कि आई वुड हैव repaired his computer yesterday। तो इससे ये पता चल रहा है कि कल, यानी कि कल 23 तारीख को आप एक हार्डवेयर इंजीनियर होते तो कंप्यूटर रिपेयर कर देते। तो बड़ा अजीब है, मतलब कल होता तो आज मैं तो हुई नहीं। तो मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका ये मतलब है, समझ गए सर, समझ गए। नहीं समझ गए सर, समझ गए। गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ, कि आप मान लो कल परसों कोई हादसा हो गया, कल आपका दोस्त बीमार हो गया और कहीं कोई दवाई की दुकान नहीं खुली थी। अब आप कह रहे हो आज पछता के, अरे यार अगर मैं एक केमिस्ट होता या मैं कंपाउंडर भी होता ना भाई, तो कल मैं उसकी जान बचा लेता है। तो ये सब ना वर में आएगा, रियलिटी वाले में आएगा कि मैं ऐसा होता। ना वो कल था ना वो आज है। हाँ, ना वो कल, हाँ बिल्कुल, ना वो था कल ना आज है, ना वो आज है। तो वो अपने आप को ना अचानक वो, जैसे वो डॉक्टर है, वो पेशेंट, हाँ वो मान लो एक सुपरवाइजर है किसी कंपनी में, तो वो सुपरवाइजर है, यानी कि रियलिटी में सुपरवाइजर है। अगर एक बंदा सुपरवाइजर, ऐसे लिखते हैं ना, सुपरवाइजर, तो यानी कि उसकी रियलिटी ये है कि वो सुपरवाइजर है। अब वो फ्यूचर में जाए या पास्ट में जाए, वो है तो सुपरवाइजर ही, यू नो। सुपरवाइजर। तो मान लो पास्ट में आज से 1 महीने पहले की भी बात बता रहा है कि 1 महीने पहले यार मेरा ना दोस्त नदी में डूब गया और मैं यार उसे बचा नहीं सका क्योंकि मैं एक स्विमर नहीं हूँ। तो स्विमर नहीं, अगर स्विमर होता तो 1 महीने पहले भी होता, अभी भी होता। तो वो कुछ नहीं है जिस वजह से वो नहीं कर सका, तो ऐसे ही बोलेगा कि मैं स्विमर नहीं हूँ। अगर मैं स्विमर होता, अगर मुझे स्विमिंग अगर मुझे तैरना आता तो कैसे बोलेंगे? तो न्यू लगाना पड़ेगा, इफ आई न्यू हाउ टू स्विम। If I knew how to swim, मैंने उसकी जान बचा ली होती, आई वुड हैव saved his
I would have saved him. वुड हैव सेव्ड हिम। तो यहाँ पर हमें न्यू बोलना पड़ा, हैड नॉन नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि स्विमिंग आती तो आती, या तो आती या नहीं आती, दो ही चीज हो सकता है ना। Yes, ऐसा yes. थोड़ी कि जब मेरा दोस्त डूब रहा था तब आती और अचानक आज मैं भूल जाता, ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा ना। नहीं तो इसीलिए मिक्स कंडीशनल की जरूरत पड़ेगी जहां पर आपको ऐसा कुछ दिखाना हो, कुछ सर, भी। एक कंडीशन दे सर। दीजिए ना। जैसे कि मान के चलिए, मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले मतलब अभी डॉक्टर हूँ, बट मैं 6 महीना पहले डॉक्टर नहीं था, हम्म, और 6 महीना पहले किसी का मतलब डेथ होने वाला था, उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन आज मैं हूँ, तो कैसे तब बोलूँ? तो पूरा कंडीशनल थर्ड में बोलना पड़ेगा, ये बताना अच्छा। और पीछे बताना ही पड़ेगा कि अरे यार आज मैं डॉक्टर हूँ, 6 महीने पहले मैं नहीं था, ये पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। और तब अच्छा। कहना पड़ेगा कि अगर उस वक्त मैं डॉक्टर होता ना यार, इफ आई हैड बीन, ऐसे बोलना पड़ेगा, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर दैट टाइम, तो मैं उसकी That जान बचा time. लेता, आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो यहाँ पर कहना भी पड़ेगा कि उफ आज मैं डॉक्टर हूँ, 6 महीने पहले मैं पढ़ ही रहा था यार, मैं डॉक्टर बना नहीं था, ये बैकग्राउंड में देना पड़ेगा, समझे। उसके पहले स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा। स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, तब होगा। तो तब हम पूरा कंडीशनल थर्ड बोलेंगे। जैसे आप ये एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, कंडीशनल थर्ड में बनेगा, जैसे कि कल अगर मैं उसके साथ होता तो मैं भी पिट जाता, तो ये तो पूरा कंडीशनल थर्ड है। पूरा कंडीशन। इफ आई हैड बीन, If I had been with विद हिम yesterday, yesterday. तो मैं पिट जाता है, पैसिव में कर दीजिए, आई वुड हैव बीन बीटन, Yes, would I have been would have been beaten. बीटन, हो गया। Beaten. ठीक है, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, ठीक है। सर, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? पूरा रिकॉर्ड हुआ है। बस। बीच में मैं थोड़ा सा काटूंगा, मैं 8 बजे वाले बच्चों को बुला रहा था, वो थोड़ा काट दूंगा मैं तो। हाँ सर, उसको सर ये यूट्यूब में डालेंगे। हाँ, यूट्यूब हाँ, में डाल पक्का। दूंगा, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। यस सर। एक हेलो मिनट, चंदन सर, शक्ल भी देख लो, कई लोग ऑडियो, हाँ जी, अब पिंटू की शक्ल दिख रही है और विमला जी भी रिकॉर्ड हो रही है। विमला जी अरे Yes, देर sir. लास्ट में मेरा। 1 घंटे बाद लोग आपको देखेंगे, आप लोगों को सुमन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। चंदन सर, can you hear me, sir? पिंटू बोलिए। सर एक एग्जांपल दे दे 22-3 का। कब से स्टार्ट करेंगे सर? If I were a police officer, हाँ, if I were a police officer, Okay. I would have arrested him. And second, if I were a teacher, I would have taught you this sum. डेफिनेटली करेक्ट, I would have taught you this sum. हाँ? बिल्कुल। जैसे कोई बोले कि और अगर, एक, हाँ, if I had a car, जी, if I had a car, I would have offered her lift yesterday. यस, बिल्कुल। इससे पता Correct. चलता है कि बंदे के पास है ना? कार होती तो आज भी Totally. होती, कल भी होती, ये पता कल भी चल होती। रहा है। हाँ आज भी होती है हाँ, सर। तो इसलिए मिक्स्ड कंडीशनल है और बहुत बेहतरीन है। Excuse me, sir. यस, Sir, this is Nuran, sir. Which batch is running right now, sir? ये 8 बजे का बैच रन हो रहा है, बट मैंने 8 बजे में 7, 9 सबको रख लिया है, क्योंकि मुझे डिबेट कराना है और बच्चे सब में Yes. कम है, क्योंकि बैच हो रहा है बंद, ठीक है। Okay, but I will tell you later something to you, sir. ओके, फाइन गाइस। तो मैं अब ये रिकॉर्डिंग ऑफ करूं? ओके सर। तो मैं Okay, sir. रिकॉर्डिंग Yes, ऑफ sir. करता हूं मैं, और डिबेट चालू करते हैं। Here we